पूर्व प्रसंग चल रहा है। द्रोणाचार्य जी के मित्र श्री महाराज पांचाल नरेश द्रुपद जब गुरुकुल में थे तो एक साथ खेलना, खाना, पढ़ना, तो मित्रता हो गई थी। तो हाथ पे हाथ रख करके शपथ खाई थी। द्रुपद जी ने कहा था, हमारे पिता के पधारने के बाद हम राजपद पर बैठेंगे, तब आपको जो भी कभी कोई आवश्यकता हो तो अपना ही राज्य समझ कर आ जाना। मैं आपका मित्र हूं, सदैव आपका मित्र रहूंगा। जब द्रोणाचार्य जी का कृपि से विवाह हुआ, अश्वस्थामा प्रकट हुआ, तब उनको आवश्यकता हुई कि अगर हमको थोड़ा सा भी धन प्राप्त हो जाए तो जो हम ऋषियों की परंपरा में कंदमूल फल खा करके तपस्या परायण हैं, तो हमारे बालक अश्वस्थामा का अच्छे से पोषण हो जाएगा। इसके लिए भगवान परशुराम जी के पास पहले गए। सुनाओ, पृथ्वी पर राजाओं पर विजय प्राप्त करके सब तपस्वी ब्राह्मणों को दान कर देते हैं। द्रोणाचार्य जी गंधमादन पर्वत पर जाकर भगवान परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करके कहा, भगवान, हमने सुना है आप तपस्वी ब्राह्मणों को दान करते हैं। हां, पर अब हमारे पास कुछ नहीं रह गया। हमने सब कश्यप ऋषि को और अन्य ब्राह्मणों को दान कर दिया है। अब मेरे प्राण हैं और धनुर्विद्या है। जो तुम कहो मैं तुम्हें दे दूं। कहो प्राण दे दूं या धनुर्विद्या। द्रोणाचार्य जी ने गुरुपद पर विराजमान करके भगवान परशुराम जी से समस्त दिव्यास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। वैसे ही धनुर्वेद में परम प्रवीण द्रोणाचार्य जी, पर दिव्य दिव्यास्त्रों का ज्ञान भगवान परशुराम जी से हुआ। वहां से चले तो विचार किया कि हमारे मित्र द्रुपद हैं, उनसे जाकर कुछ लेकर अपने परिवार का पोषण करेंगे। द्रुपद राज्य वैभव धन के धनी, द्रोणाचार्य जी तपस्या के धनी। गए, द्वारपाल ने सूचना की कि कोई ब्रह्म ऋषियों के साथ एक महान तपस्वी आपका मित्र आया है। बुलाए गए। द्रोणाचार्य जी ने कहा, कहो मित्र द्रुपद, तुम कैसे हो? उन्होंने कहा, भिक्षुक ब्राह्मण संभाल कर बात कर। जानता है राजा से कैसे बात की जाती है? तू नाम लेकर बात कर रहा है मेरा। उन्होंने कहा, हम एक साथ गुरुकुल में पढ़े हैं, आपने शपथ खाई थी कि हम आपके आजीवन मित्र रहेंगे, राजा होने पर भी, और जो आप मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो कहीं राजा की एक भिखारी से मित्रता हो सकती है? मैं एक राजा हूं, तू एक भिक्षुक है, एक बार की भिक्षा तुझे मिल सकती है। तेरी मेरी मित्रता कैसी कैसी धूर्तता की बात कर रहा है? क्या तुझे शास्त्र ज्ञान नहीं? द्रोणाचार्य जी का अपमान कर दिया। शांत हुए द्रोणाचार्य जी और वहां से निकल गए। बहुत हृदय जल रहा था कि इन्होंने स्वयं मित्रता वर्ण की, फिर ऐसा अपमान क्यों किया? कृपि से जो ब्याह किया था वो महाराज शांतनु के द्वारा पाली पोषी हुई थी, इसलिए हस्तिनापुर में कृपाचार्य कृपि के भाई ही रह रहे थे, तो गुप्त रूप से हस्तिनापुर में आकर रहने लगे। एक दिन देखा पांचों पांडव और 100 कौरव खेल रहे हैं, तो खेल में गुल्ली डंडा में गुल्ली कुएं में चली गई और निकालने के प्रयास में असमर्थ रहे। द्रोणाचार्य जी नजदीक आए और कहा, तुम क्षत्रिय राजकुमार हो, तुमको ज्ञान होना चाहिए धनुर्विद्या का, तुम एक गुल्ली को नहीं निकाल पा रहे। अपने हाथ से एक छोटी अंगूठी निकाली, कुएं में फेंक दिया और सीख ली। मंत्र का संधान किया, प्रहार किया तो गुल्ली और अंगूठी दोनों एक साथ अपने आप ऊपर आ गए। कुमार बहुत आश्चर्यचकित हुए, चरणों में प्रणाम किया और भीष्म जी से निवेदन किया कि
एक महापुरुष को हमने देखा जो ऐसी प्रक्रिया से उन्होंने अंगूठी और गुल्ली को कुएं से निकाल लिया। समझ गए कि धनुर्वेद विद्या के पारंगत विद्वान द्रोणाचार्य जी ही होंगे। भीष्म जी सादर उनसे मिले। द्रोणाचार्य जी ने कहा, बस हमें इतना चाहिए कि हमारे परिवार का पोषण हो जाए और मैं संपूर्ण धनुर्विद्या तुम्हारे इन राजकुमारों को सिखा दूंगा। भीष्म जी ने स्वीकार किया, एक महल दिया। द्रोणाचार्य जी कृपि और अश्वस्थामा के साथ हस्तिनापुर में निवास करने लगे। एक दिन समस्त राजकुमारों को बैठाल करके कहा, पुत्रों, मेरा हृदय जल रहा है। बाहर के बाणों के घाव को तो बर्दाश्त किया जा सकता, पर वाणी के बाण से बिंधा हुआ हृदय पूरे जीवन कसकता रहता है। मैंने द्रुपद का कोई अपमान नहीं किया और वो ऐसा सभा में अपमान किया। मैं तुम सबको उत्तम धनुर्विद्या का ज्ञान कराऊंगा, पर क्या तुम में से कोई द्रुपद को परास्त करके हमारे चरणों में डालेगा आके? कौरवजन चुप बैठे रहे। पांडवों में अर्जुन खड़े हुए। उनका, भगवान, यदि आज ही आदेश हो तो ये कार्य मैं आज ही कर सकता हूं आपके बल से। फिर यदि मुझे आप दिव्यास्त्रों से पारंगत कर दे तो आप त्रिभुवन में किसी के लिए भी आदेश करें, मैं उसको बंदी बना के आपके चरणों में डाल दूंगा। द्रोणाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए, अर्जुन को हृदय से लगाया और कहा, वही शिष्य है जो अपने गुरुदेव की आज्ञा पर चले। अर्जुन, तुमने शिष्यत्व की परिपक्वता का भाव दिखाया, इसलिए मैं पहले ही तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तुम ही होगे। तुम्हारे आगे कोई धनुर्धर नहीं होगा। जैसे तुम धनुर्विद्या प्राप्त करोगे वो अद्वितीय होगी। पराक्रमी द्रोणाचार्य जी ने मंगलाचरण करके पांडव और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाने लगे। अस्त्र विद्या में समस्त कुमारों को प्रवीण करने के लिए बड़ी सावधानी से अलग अलग गदा युद्ध, तलवार चलाना, बर्छी चलाना आदि आदि। जब ये प्रचार हुआ कि द्रोणाचार्य जी पांडव और कौरवों को शिक्षा दे रहे हैं, तो वृष्णिवंशी, अंधकवंशी और भी राजकुमार सम्मिलित हुए आकर के। उसी में कर्ण भी सम्मिलित हुआ द्रोणाचार्य जी की अस्त्र शिक्षा लेने के लिए। कर्ण इतने प्रवीण थे कि जो अर्जुन को द्रोणाचार्य जी सिखाते वो बिना सिखाए सीख जाते। एक बार देख लिया, क्योंकि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या का ज्ञाता बनाना चाहते थे द्रोणाचार्य जी, और बनाया भी। कर्ण ये नजर रखता था क्या शिक्षा दे रहे हैं। यही शिष्य की उत्तम वृत्ति है कि अपने गुरु की प्रत्येक उपदेश, वो चाहे किसी को हो रहे हो, उन्हें सावधानी से सुनकर अपने हृदय में उतारना चाहिए। कर्ण बहुत ही प्रवीण बुद्धि वाले थे। बुद्धि को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य से प्रकट हुए हैं कर्ण, इसलिए बहुत ही बुद्धिमान। अमर्ष में भरा हुआ दुर्योधन जब कर्ण को देखता कि वैसी ही प्रवीणता है, तो उसको लगता कि भीम को संभालने के लिए तो मैं हूं, और अर्जुन को संभालने के लिए एक कर्ण अगर मेरा मित्र बन जाए तो मैं पांडवों पर सहज विजय प्राप्त कर सकता हूं। पांडुनंदन अर्जुन कभी किसी से बात नहीं करते थे। गुरु की आज्ञा में रहकर हर समय धनुर्विद्या का अभ्यास। ऐसे ही वो धन्य उपासक है जो किसी से कोई अन्य वार्ता, व्यवहार वार्ता न करते हुए
केवल अपनी वृत्ति प्रिया प्रीतम में लगाने का निरंतर अभ्यास करता है, वही इस माया पर विजय प्राप्त करता है। जो व्यवहारशील, प्रपंच वार्तारत, मनोरंजन परायण, वो अध्यात्म मार्ग में उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता। अभ्यास उसी का होता है जिसका लक्ष्य दृढ़ होता है। जिसका लक्ष्य दृढ़ होता है उसे लक्ष्य की प्राप्ति के बिना कहीं कुछ अच्छा या सुखद नहीं लगता है। आचार्य द्रोण ने देखा कि सब विश्राम करते हैं, लेकिन अर्जुन अभ्यास परायण है। ऐसे ही उपासक एकांत में अपनी चित्त वृत्ति को सदैव प्रभु में लगाने का अभ्यास करता है। जैसे ये भागवतिक समय कट रहा, ठीक है, पर जब आप अपनी कुटिया में एकांत हैं, उस समय प्रमाद स्थिति नहीं, मनोरंजन नहीं, वार्ता नहीं। लेटे हैं तो मनोवृत्ति को प्रभु में लगाए, बैठे हैं तो मनोवृत्ति को प्रभु में लगाए। साधक समाज में तो ठीक से ही रहेगा, पर एकांत उसका दूषित ना होने पाए, विशेष ध्यान की बात है। आप जो अपनी कुटिया में अकेले हैं, उस समय आपको विशेष सावधान रखना है, क्योंकि एकांत में मन इंद्रियों के सहित उपासना से विलग आचरण करने के लिए वो पूरा बल लगाता है। इसलिए सावधान। एकांत में गुरु प्रदत्त अभ्यास, नाम, मंत्र, लीला चिंतन, लीला गायन, अपने हृदय को जांचना, हमारा हृदय किस विषय पर आकर्षित है, हमारे मन की गति अधिक कहां जा रही है, ये सब एकांत में साधक अपने हृदय में निरीक्षण करता है। द्रोणाचार्य जी के उपदेश को ग्रहण करके अर्जुन अनुपम प्रतिभाशाली, जो शिक्षा दी उसको अभ्यास के द्वारा सिद्ध कर ली। द्रोणाचार्य जी को शिष्यों में प्रियता तो थी, पर पुत्र में विशेष होती है, इसलिए सब शिष्यों को पानी लाने के लिए भेजते हैं। सुराही जैसा उसका मुख, नीचे बहुत बड़ा पात्र, जिससे सरोवर में काफी समय लगता उसको भरने में। अर्जुन को भी वैसा पात्र देते हैं। और अश्वत्थामा को बड़े मोहरे का, गए डुबोया भाग के आ गए, तो वो गुप्त दिव्य अस्त्र जो अन्य शिष्यों को नहीं देना चाहते थे, ब्रह्मास्त्र आदि, वो अश्वत्थामा को देते। अर्जुन ताड़ गए कि गुरुदेव ऐसा कर रहे हैं, तो अश्वत्थामा दौड़कर भरने जाता, वो वरुणास्त्र से, सुराही में ही सीधे पानी वरुणास्त्र से भर के पहुंच जाते हैं। जो अश्वत्थामा को सिखाते हैं वो सीखते हैं। अर्जुन की इस लगन को देख करके अश्वत्थामा को जो नहीं सिखाया, वो भी अर्जुन को सिखा दिया। ब्रह्मास्त्र को वापस करना अश्वत्थामा को नहीं आता था, अर्जुन को आता था। अर्थात गुरु की प्रियता का वही पात्र बन सकता है जिसको लक्ष्य की प्राप्ति में प्रबल लगन हो। कुछ भी हो जाए, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, ऐसा। अर्जुन वरुणास्त्र से अपने कमंडल को भरकर आचार्य पुत्र के साथ वो गुप्त रूप से दिव्यास्त्र सीखते। बड़ा अभ्यास किया अर्जुन ने, जब देखो तब अभ्यास में। द्रोणाचार्य जी ने रसोइये से कहा, अर्जुन को कभी अंधेरा ना होने पावे भोजन के समय। एक दिन ऐसी वायु चली कि दीपक बुझ गया, स्वाभाविक हाथ ऐसे जा रहा है। अर्जुन ने विचार किया कि ये क्यों बिना प्रकाश के हाथ मुख में ही जा रहा है, इसका मतलब अभ्यास। तो इसका मतलब अंधकार में बिना देखे भी लक्ष्य भेदा जा सकता है। अभ्यास शुरू कर दिया, रात्रि में लक्ष्य भेदना, बिना देखे लक्ष्य भेद देना, बड़ी सामर्थ्य अभ्यास में होती है। द्रोणाचार्य जी विश्राम कर रहे थे, साए साए आवाज सुनाई दी। उठ के गए, देखा रात्रि के घोर अंधकार में लक्ष्य भेद पर अर्जुन तत्पर है, जब सब राजकुमार सो रहे हैं। द्रोण ने कहा, अर्जुन मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारे प्रयास से,
संसार में फिर दोबारा कहता हूं कि तुम्हारे जैसा कोई धनुर्धर नहीं होगा, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। द्रोणाचार्य जी ने अश्व पर चढ़ना, गजराज पर चढ़ना, रथों पर चढ़ना, भूमि पर खड़े होकर अपने शत्रु पक्ष का विनाश करना, ये सब कलाएं सिखाई। ऐसा चल ही रहा था कि काले रंग का राजकुमार जैसा कुमार अवस्था का पुरुष पधारा और कहा, मैं निषाद राज हूं, हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं और आपको गुरु के रूप में वरण करता हूं। आप मुझे धनुर्वेद की शिक्षा दीजिए। वो ऐसा कह रहा था कि द्रोणाचार्य जी की दृष्टि कौरवों पर पड़ी तो सब क्रुद्ध होकर देख रहे थे, ये भील हमारे साथ कैसे एक साथ धनुर्विद्या ग्रहण करे। नहीं, द्रोणाचार्य जी ने कहा, हम तुम्हें धनुर्विद्या नहीं दे सकते, तुम जंगल में रहने वाले किरात हो, हम राजकुमारों के साथ तुम्हें नहीं रख सकते। देखो, गुरु कह दे शिष्य से कि हम तुम्हें शिष्य नहीं मानते, कुछ नहीं बिगड़ा। शिष्य हृदय में स्वीकार कर ले, मैं गुरु मानता हूं, सब बन जाएगा। गुरु खूब कहे तुम हमारे शिष्य हो, पर तुम बात ना मानो तो बिल्कुल कल्याण नहीं होगा। एकलव्य जी को द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, तुम्हारा शिष्यत्व अस्वीकार करता हूं। एक बार भर दृष्टि देखा, साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आजीवन के लिए मैं आपको गुरु रूप से वरण करता हूं, आप स्वीकार करें ना करें। चला गया। बहुत एकाग्रता पूर्वक चिकनी मिट्टी से द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई उसने, और बस रोज साष्टांग प्रणाम करके 4 परिक्रमा करके और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर द्रोणाचार्य का ध्यान करते हुए धनुष बाण का अभ्यास करने लगा। बिना सिखाए समस्त धनुर्विद्या उसके अंदर आ गई। ये देखो, ये है गुरु का वरण करना। गुरुदेव के प्रति पूर्ण भगवत बुद्धि गुरु बिल्कुल स्वीकार नहीं किए, निकाल दिया, लेकिन उनकी ऐसी बुद्धि कि सारे धनुर्वेद द्रोणाचार्य के हृदय के वहां पहुंच गए। ये महिमा होती है। यदि गुरु निष्ठ हो तो गुरु से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, उनके हृदय की वस्तु आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। गुरु के मानने से नहीं, शिष्य के मानने से होता है। एक दिन कौरव और पांडव द्रोणाचार्य की आज्ञा से वन विहार करने के लिए निकले हुए थे। उसी में किसी के साथ एक कुत्ता भी साथ था। वहां आखेट करते हुए एकलव्य, तो कुत्ता एकलव्य को देखकर फटे पुराने चिथड़े, काला शरीर, भारी जटाएं, तो भूखने लगा। जो ही भूखा, एक साथ इतने बाण मारे कि सब अलग अलग लगे, मुंह भर गया और एक बूंद खून नहीं। अर्जुन जी पास में खड़े थे, उन्होंने कहा कि ऐसी हस्तलाघ हो, इतनी शीघ्रता और कहीं घाव नहीं, गजब का धनुर्वेद का ज्ञान, ऐसा महावीर त्रिभुवन में मैंने नहीं देखा। आगे जाकर देखा, मैल शरीर में जमा हुआ है, काला शरीर का रंग है, फटा सा एक मृग चर्म नीचे धारण किए हुए है, हाथ की फुर्ती, लक्ष्य का वेधने का ज्ञान। लज्जित हो गए अर्जुन, मेरे में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं। इतना जल्दी वो भूखा और अलग अलग बाण, और कहीं घाव नहीं, कहीं रक्त नहीं, और पूरा भर गया मुंह बाणों से। कुत्ते को कोई हानि नहीं। नजदीक गए और कहा, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, और धन्य है तुम्हारे गुरुदेव को जो ऐसी धनुर्विद्या दी। कौन है तुम्हारा गुरुदेव? उन्होंने कहा, राजकुमारों,
मैं हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं, भगवान द्रोणाचार्य का मुझे शिष्य जानो, और मैंने धनुर्वेद में विशेष परिश्रम करके गुरु कृपा से पूर्णता प्राप्त कर ली है। वो तो निराश हो गए कि द्रोणाचार्य जी ने तो मुझे कहा था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का। अर्जुन बार बार एकलव्य की सराहना करते हुए अब मन नहीं लगा, वापस आ गए सब। अर्जुन ने एकांत में द्रोणाचार्य जी को प्रणाम करके कहा कि उस दिन तो आप हमें हृदय से लगा के कह रहे थे कि विश्व में तुम्हारे जैसा कोई धनुर्धर नहीं होगा, पर मैंने ऐसा धनुर्धर देखा जो मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। कुत्ते की आवाज के साथ उसके मुख को भर देना और उसमें के मुख में घाव ना होना, एक बूंद रक्त ना आना, इतनी शीघ्रता से इतने हस्त लाघव गुरुदेव, और वो आपका शिष्य है, ऐसा कहता है। आचार्य कुछ देर मौन और ध्यानस्थ रहे, फिर कहा चलो हमारे साथ चलो। वहां गए, एकलव्य ने देखा कि मेरे भावना में विराजमान गुरुदेव साक्षात आए हैं। धनुष प्रत्यंचा चरणों में रख के साष्टांग दंडोत हुआ, परिक्रमा की और हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़ा हो गया। गुरुदेव आदेश कीजिए। शिष्य वही है, उसी का जीवन धन्य है जो गुरुदेव को प्रसन्न कर सके। गुरुदेव आपकी प्रसन्नता के लिए ये प्राण भी समर्पित हैं, आज्ञा कीजिए। द्रोणाचार्य जी ने कहा तुम मुझे गुरु मानते हो? जी। तो गुरुदक्षिणा दीजिए, आज्ञा कीजिए। और धनुर्विद्या में सबसे ज्यादा कार्य दाहिने अंगूठे का होता है। ये दाहिना अंगूठा गुरुदक्षिणा में दे दीजिए, 1 सेकंड नहीं लगाया, काट कर अर्पित कर दिया। बिना अंगूठा के धनुर्विद्या। फिर द्रोणाचार्य जी ने कहा धन्य, तुम्हारे जैसा शिष्य कोई बिरला ही होता है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम यद्यपि उस कोट के धनुर्धर तो नहीं रहोगे अंगूठा काटने के कारण, फिर भी मैं तुम्हें प्रक्रिया बताऊंगा जिससे तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। पर इसके परिणाम से तुम्हें वो लोग प्राप्त होंगे जो बड़े बड़े याज्ञिक और तपस्वियों को प्राप्त होते हैं। तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया। द्रोणाचार्य जी बहुत प्रसन्न होकर मध्यमा और तर्जनी, इन दो की, पर वो जो अंगूठे से होता है इसीलिए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन रहे। नहीं, एकलव्य उनसे बढ़कर था। एक गुरु के समीप रहकर गुरु के सिखाने से ऐसा धनुर्धर, और एक गुरु की पूर्ण समर्पण वृत्ति में है तो मिट्टी की मूर्ति बनाकर इतना बड़ा धनुर्धर। यह अध्यात्म मार्ग समीप रहना या दूर रहना इसका कोई महत्व नहीं। यदि आप गुरु पर भाव रखकर उनकी आज्ञा पर चलते हो तो लाखों कोस दूर होने पर भी आप गुरु के समीप ही रह रहे हैं, और समीप रह रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करें तो समीप रहते हुए भी आप लाखों कोस दूर हैं। गुरु के हृदय की वस्तु को आप झांक नहीं सकते, पा नहीं सकते। अब उतनी शीघ्रता से बाण संधान करना तो नहीं हो पाया एकलव्य का, तर्जनी और मध्यमा से जैसा अंगूठे से होता था। पर द्रोणाचार्य जी भरे राजकुमारों की सभा के बीच में कभी कभी एकलव्य की गाथा गाते। ये मिला एकलव्य को कि गुरु शिष्य का यशगान करता है। धन्य है ऐसा शिष्य, धन्य है ऐसा वीर। एक बार भी नहीं कहा कि गुरुदेव अंगूठा चला जाएगा तो फिर धनुष कैसे। अच्छा, वो जंगल में रह करके जीवन व्यतीत करते हैं, उनको अनिवार्य है धनुर्विद्या का ज्ञान होना। द्रोणाचार्य जी ने गदा युद्ध में दुर्योधन और भीमसेन ये दोनों आगे निकले। सबको गदा युद्ध सिखाया, पर ये दो आगे निकले, दुर्योधन और भीमसेन। अश्वत्थामा धनुर्वेद के रहस्यों की जानकारी में बहुत बढ़ चढ़कर हुए। नकुल सहदेव तलवार की कला में सबसे आगे निकले, और भाला चलाने में महाराज युधिष्ठिर। बिना देखे भी
आवाज पर भाले से प्रहार कर सकते थे महाराज युधिष्ठिर। बुद्धि की, मन की एकाग्रता, उत्साह, अस्त्र विद्याओं की प्रवीणता, अस्त्रों का अभ्यास, गुरु के प्रति समर्पण, ये सब अर्जुन का सबसे ऊंचा था। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में दुष्टता वास करती थी। वो पांडवों को प्रवीण देख करके बहुत हृदय में जलते थे। खास करके भीमसेन को देखकर दुर्योधन का हृदय जलता ही रहता था। नरश्रेष्ठ द्रोण ने एक दिन सबसे कहा कि हमने जितनी हमको गुरु कृपा से विद्याएं प्राप्त थी सब सिखा दिया, आप सब लोग एकत्रित हुई और परीक्षा दीजिए। एक बहुत छोटे से गीध की रचना करवाई काष्ठ की, और एक विशाल वृक्ष की ऊंचाई पर उसे टांग दिया और सब राजकुमारों से कहा आसन में हो जाओ, वीरासन में, और इस गीध की गर्दन काट के गिरानी है। फिर ध्यान दीजिए, गीध की गर्दन काटनी है। धनुष लेकर सब वीरासन पर बैठ गए। सबसे पहले युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उनका महाराज आपके चरण, वृक्ष, गीत। बोले धनुष रख दो, चलो बाहर हो। सबसे ऐसे पूछा, प्रायः सब ऐसे। वृक्ष दिखाई दे रहा है, कोई कुछ कर्ण से पूछा, उनका गीध दिखाई दे रहा है, उसके पंजे दिखाई दे रहे हैं, पंख दिखाई दे रहा है, उसकी गर्दन दिखाई दे रही। रख दो, धनुष रखो, तुम अभी संधान की योग्यता तुम्हें प्राप्त नहीं है। अर्जुन जी से कहा तुम्हें गीध की गर्दन पर वार करके उसकी गर्दन काट के गिरानी है। मेरी आज्ञा का इंतजार करो। हां, बोलो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने धनुष को खींच करके लक्ष्य पर दृष्टि रख करके कहा, गुरुदेव केवल गीध की गर्दन दिखाई दे रही। नहीं, किस रंग का है, उसके पंखे कैसे हैं, किस डाल पर है? गुरुदेव नहीं, केवल गीध की गर्दन दिखाई दे रही। प्रहार करो। काट के गिरा दिया। रोमांच हो गया द्रोणाचार्य जी के, और सब राजकुमारों से कहा केवल लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, बस। ध्यान दीजिए, परमार्थ के पथिक का लक्ष्य है प्रियालाल। हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की स्थिति केवल प्रियालाल में होनी चाहिए। किसी पदाधिकारी, किसी धन संपत्तिवान, वैभववान, यशस्वी या नाना प्रकार की सुख भोग सामग्री, अनुकूलता, सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, ये सब तो आप लक्ष्य वेधने की योग्यता में नहीं है। जैसे युधिष्ठिर जी ने कहा आपके चरण दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष दिखाई दे रहा है, और फिर गीध दिखाई दे, ये सब लक्ष्य ना कहो सो बोलिवो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को बज्जियत निहार निहार, रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दीर्घ जल्ब है, यह है प्रेम पहचान। ये हमारा लक्ष्य है। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वार रूप में मगन रहे दिन रात। अगर आपको संसार दिखाई देता, प्रपंच दिखाई देता है, राग द्वेष दिखाई देता है, तो तुम अभी लक्ष्य वेद करने की योग्यता में नहीं हो। वही उपासक परम पद का अधिकारी होता है जिसका एक ही लक्ष्य होता है, हर परिस्थिति में अपने आराध्य देव की स्मृति में तन्मय रहना। लक्ष्य वेदने पर ही हृदय द्रोणाचार्य जी का भर आया, और अर्जुन को हृदय से लगा करके सदैव सुखी रहो। आशीर्वाद मांगना थोड़ी पड़ता है। जब उपासक
सच्चाई से भजन करता है तो गुरु कृपा कवच की तरह उसकी रक्षा करती है और आगे बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा और हरि कृपा दो नहीं। वो हरि कह रहे तुम केवल भजन करो, वियोगक्षेमम वहाम्य हम, जो प्राप्त कराना है मैं प्राप्त कराऊंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा। योगक्षेमम वहाम्य हम। समस्त राजकुमारों के साथ श्री द्रोणाचार्य जी गंगा जी के स्नान करने के लिए, आओ गंगा स्नान करते हैं। और वहां एक मगरमच्छ को प्रकट किया, द्रोणाचार्य जी की पिंडली पकड़ ली। द्रोणाचार्य जी चिल्लाने लगे, छुड़ाओ छुड़ाओ, देखो मुझे ये ग्राह पकड़ लिया है मगरमच्छ। यद्यपि ये उनकी माया से बड़ी विद्याओं के ज्ञाता थे, भगवान परशुराम जी के शिष्य, भरद्वाज जी के पुत्र, आग्नेय के शिष्य, बड़ी महिमा से ये अपने शिष्यों की परीक्षा के लिए। अब जितने कौरव थे वो तो सब भागे किनारा छोड़ करके। युधिष्ठिर आदि विचार में पड़ गए। अर्जुन ने प्रत्यंचा चढ़ाई, सैकड़ों बाणों से बीन दिया जल में उस ग्राह को। द्रोणाचार्य जी बाहर निकले, फिर वो कौरव वापस आए। कहा ये क्या है? गुरु का प्राण संकट और तुम भय से भाग रहे हो, ये क्या तुम्हारी वीरता है? युधिष्ठिर राज से कहा, गुरु प्राण संकट में तुम विचार कर रहे हो? उस समय अपने प्राणों की बाजी लगाकर तत्परता पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, जैसे अर्जुन ने की। तुम अस्त्र विद्या के ज्ञाता हो और तुम भाग रहे हो। बहुत प्रसन्न हुए द्रोणाचार्य जी और सबके बीच में वहीं गंगा किनारे अर्जुन से कहा स्नान करो, और एक अमोघ अस्त्र दिया जिसे ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र कहते हैं। उसकी विधि, उस अस्त्र का संचालन करना, उसको वापस करना, और कहा अर्जुन कभी इसे किसी मनुष्यों पर प्रहार मत कर देना, नहीं पूरी सृष्टि को भस्म कर देगा। जब कोई दैवी शक्ति संपन्न या आसुरी शक्ति संपन्न कोई बहुत बड़ा बलवान त्रिभुवन विजेता हो, तब इस अस्त्र का संधान करना, अर्थात पूरी सृष्टि का विनाश करने में सामर्थ्य, और इस अस्त्र को कोई मिटा दे ऐसा कोई अस्त्र नहीं है। अर्जुन ने तथास्तु कहकर द्रोणाचार्य जी को प्रणाम करके इस महामहिम पूज्य ब्रह्मशिर नामक अस्त्र को धारण किया। जब द्रोणाचार्य जी ने देखा कि ये राजकुमार अस्त्र विद्या में प्रवीण हो चुके हैं, तब कृपाचार्य, सोमदत्त, वाल्मीकि, गंगानंदन, भीष्म, भगवान व्यासदेव जी, विदुर जी, धृतराष्ट्र जी, इन सबको बुलाया और कहा ये राजकुमार संपूर्ण अस्त्र शस्त्र विद्या से प्रवीण हो चुके हैं। हम सब राजकुमारों का योग्य, जो शास्त्र विद्या में, शस्त्र विद्या में, राजनीति में प्रवीण हुए, एक रंगमंच बनाया जाए और इनका युद्ध कौशल दिखाना चाहते हैं। धृतराष्ट्र उस समय राजगद्दी पर विराजमान थे, क्योंकि पांडु महाराज पधार गए थे तो यही राजा के पद में थे। आदेश हुआ, वहां की बहुत ही समतल भूमि का पूजन करके वहां आसन बनाए गए सम्राट के लिए, उनके मंत्रियों के लिए, हस्तिनापुर के पूज्यजनों के लिए, नर नारियों के लिए बहुत बड़ा रंगमंच, और सुंदर सुंदर पालकियों में राजरानियां वहां पधारी, पूरे नगर के लोग पधारे, जन समुदाय एकत्र हो गया, विविध प्रकार के बाजे बजाए गए। उस समय श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए आचार्य द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ रंगभूमि पर पधारे। बलवानों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी की सबने पूजा की। उच्च स्थान पर आचार्य बैठे, समीप में कृपाचार्य बैठे, फिर गंगानंदन भीष्म जी, फिर विदुर जी, धृतराष्ट्र जी, ऐसे बड़े बड़े सब महापुरुष बैठे। जितने भी राजकुमार हैं सब अपने अपने दस्ताने पहनकर कमर कस के युद्ध कौशल दिखाने के लिए आए।
राजकुमारों में श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर सबसे पहले आकर अपने आचार्य को और फिर पूज्य जनों को प्रणाम किया। यदि सभा में गुरुदेव विराजमान हो और गुरु के गुरु, गुरु के गुरु ऐसे पूज्यजन विराजमान हो, तो शिष्य का पहला कर्तव्य है कि अपने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम करने के बाद ही किसी को प्रणाम करें। गुरु से बढ़कर उसकी दृष्टि में कोई महिमा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अपने गुरुदेव को वो खुद आदेश करेंगे, अरे नहीं ऐसा नहीं, उनको प्रणाम करो। पर शिष्य का पहला प्रणाम अपने गुरुदेव के लिए। तो सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर जी ने द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, फिर गुरुजनों को। राजकुमार जो दुर्योधन आदि हैं, ये सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर रंगमंच पर आए। सबने धनुष झुका करके आचार्य चरणों में प्रणाम किया। एक एक करके अपनी धनुर्विद्या, गदा विद्या, तलवार, अश्व पर चढ़ना, हाथी पर चढ़ना, भूमि पर पैतरे बदलते हुए युद्ध करना और मल्ल युद्ध करना, कुश्ती आदि, ये सब दिखा रहे थे। दुर्योधन और भीमसेन हाथ में गदा लेकर के रंगभूमि पर जब उतरे तो ऐसा लग रहा था दो पहाड़। 10,000 हाथियों का बल दुर्योधन के अंदर और जन्मते ही 10,000 हाथियों का बल भीम के अंदर। पर जब इनको विष पवाया गया था तो 10,000 हाथियों का बल नागलोक, तो ये बहुत बल में बढ़े चढ़े थे भीम। दोनों महाबली योद्धा मंडलाकार होकर गदा युद्ध कर रहे हैं। कुंती जी और गांधारी जी धृतराष्ट्र को बताती जा रही, दुर्योधन ने ऐसा, भीम ने ऐसा। बहुत बुद्धिमान धृतराष्ट्र जी हैं। विचार कर रहे हैं कि जैसे पैतरे भीम बदलता है, देख तो पा नहीं रहे, सुन के, दुर्योधन कभी इनसे जीत नहीं सकता। वहीं हृदय में आग पैदा हो गई कि मेरे प्रिय पुत्र का विनाश करने में समर्थ होगा ये भीम। बहुत बुद्धिमान थे। इन दोनों में ऐसा जोश आया कि युद्ध रूप प्रारंभ हो गया। फिर तो सारी रंगभूमि में हाहाकार मच गया। तत्काल द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा से कहा, बीच में जाओ, इनको रोक दो, ये रंग कौशल दिखाना है या युद्ध करना है। अश्वत्थामा ने कहा, गुरुदेव का आदेश है, रुक जाइए। तो जहां जिसकी गदा वहीं रुक गए। आदेश में एक भी हरकत उसके आगे नहीं। आदेश तो जहां जैसे। ऋषिक मुरारी जी के गुरुदेव श्यामानंद प्रभु ने जब उनके आश्रम में राजा ने आक्रमण करके बाधा पहुंचा दी, तो ऋषिक मुरारी जी वृंदावन में रहते थे। उनके गुरुदेव ने कहा, जाओ उनसे कह दो जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में तत्काल हमारे सामने उपस्थित हो। तो प्रसाद पा रहे थे, मुंह में कवल, हाथ जूठा, वैसे ही पहुंच गए यात्रा करके। गुरुदेव के सामने जाकर कहा कि गुरुदेव प्रणाम नहीं कर सकता क्योंकि जूठे मुंह हूं। तो जूठे क्यों हो, आचमन क्यों नहीं किया? क्योंकि गुरुदेव आपका आदेश था जैसे आप हो वैसे ही आ जाओ। तो प्रभु समय प्रसाद पा रहा था, वैसे ही आ गए। बहुत प्रसन्न, जाओ आचमन करो। पूज्य श्री ललिताचरण गोस्वामी जी की सेवा में हरिवंश दास नाम के सेवक 2 बजे उठते, मध्याह्न में के बाद विश्राम करके, और जल मांगते थे। उनकी अलग पद्धति से जल निकाला जाता था कुएं से। वो कुएं से जल निकाल ही रहे थे क्योंकि 2 बज गए। हरिवंश दास, हाँ जय जय, सुनो, छोड़ दिया रस्सी बाल्टी वहीं छोड़ दी। हाँ जय जय, पानी ले आओ जी। पानी निकाल रहे थे, आपने कहा सुनो तो छोड़कर आ गए, वो तो कुएं में गए। बहुत प्रसन्न, ठीक है, तुम निज मंत्र की बात करते थे ना, कल आ जाना, अब तुम्हें निज मंत्र दे देते। डांटा नहीं कि तुमने रस्सी क्यों, नहीं, आज्ञा है आ जाओ, छोड़ दिया वैसे जी। आज्ञा हुई तो जहां गदा है वहीं रोक दी, गुरुदेव की आज्ञा। आयुष लिए चले निज दास। ये अध्यात्म मार्ग इसी में पुष्ट होता है, मनमानी आचरण में नहीं। जो मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय है, हे दर्शक गणों, अब आप उसकी
शस्त्रों में कितनी निपुणता की स्थिति आई है आप देख लीजिए। स्वयं द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को ऐसा संबोधन करके मंच पे उतारा। आचार्य स्वस्थ वाचन करके जे ही अर्जुन को उतारा, अर्जुन ने तो जैसे कोई बिजली चमके ऐसे अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और ऐसा हर्षोल्लास के साथ विद्याओं का प्रदर्शन शुरू किया जो अभी तक किसी ने नहीं किया था। विदुर जी, शांतनंदन, भीष्म जी, ये सब बड़े बड़े महापुरुष देख रहे हैं। पांडुनंदन अर्जुन जैसे अरण्य मंथन से अग्नि प्रकट होती है ऐसे तेजस्वी महापुरुष पहले आचार्य के चरणों में बाण संचालन करके प्रणाम किया। ये वीर का प्रणाम होता है। गुरु के चरणों के समीप बाण जाकर के लगे। तत्काल आग्नेय अस्त्र से रंगमंच पर आग पैदा कर दी। तत्काल वरुणास्त्र से जल बरसा करके उसको शांत कर दी। वायुवास्त्र से जोर भरी आंधी चला दी और पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा करके वर्षा शुरू कर दी। क्षण भर में अर्जुन आकाश में दिखाई देते, क्षण भर में बहुत छोटे दिखाई देते। एक क्षण में रथ में खड़े हैं तो दूसरे क्षण में रथ के नीचे खड़े हैं और अस्त्र कौशल बाणों की वर्षा शुरू कर दी। जैसे बाण पानी की बूंदें ऐसे बरस रहे हैं। बड़ी फुर्ती से बड़े सूक्ष्म लक्ष्य को बड़े शीघ्र बिना हिले डुले बेध देना। रंगभूमि में एक लोहे का बना हुआ स्वर्ण रखा गया जो बहुत तीव्रता से घूम रहा था यंत्र पर। अर्जुन ने एक साथ 5 बाण उसके मुख में भर दिए और वो ऐसे घूम रहा है। 5 बाण अलग अलग कितनी सेकंड में सामने आया, 5 बाण से भर दिया। सब ने आश्चर्यचकित होकर के वाह वाह की। एक गाय का सींग ऐसे लटकाया गया था जो ऐसे बराबर हिल रहा था। अर्जुन उसके छेद में 21 बाण एक ही हिलने पर ऐसे 21 बाण से बेच दिया। बहुत सा अस्त्र कौशल अर्जुन ने दिखलाया। आश्चर्य की बात है, जब अर्जुन ये दिखा ही रहे थे और सब वाह वाही कर रहे थे तो दरवाजे पर आवाज आई ताल ठोकने की, भुजाओं की। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। सबकी दृष्टि अर्जुन से हटकर दरवाजे की तरफ गई तो देखा दिव्य कवच धारण की हुई, कुंडल धारण की हुई कर्ण प्रवेश कर रहा है। ये जो पीछे कवच कुंडल अपहरण की बात बताई थी कि सूर्य भगवान ने स्वप्न में कहा, वो युद्ध क्षेत्र की थी। वहां उनकी प्रशंसा के लिए कहा था कि स्वयं सूर्य भगवान ने आदेश किया था, पर उन्होंने चीज की। ये युद्ध क्षेत्र में जब महाभारत युद्ध उस समय की बात, दिव्य कवच जो शरीर के साथ उत्पन्न हुआ था, जे ही कुंती जी ने देखा कि ये तो मेरा पुत्र है, इसी को तो गंगा में प्रवाहित किया था और इसे अतिरथ ने पाला है, अधिरथ ने। बड़ा आनंद हुआ पर क्षोभ भी हुआ कि ऐसे वीर पुत्र को मैं घोषणा नहीं कर सकती कि मेरा पुत्र है। कुंती ने अश्रुओं से अपने कपोलों को भी होते चुपचाप कि कोई देख ना पावे। बड़ा आनंद हुआ, सबसे पहला पुत्र सूर्य भगवान के द्वारा। प्रचंड किरण जैसे भगवान सूर्य पधारते ऐसा तेजस्वी कर्ण आया और द्रोणाचार्य कृपाचार्य जी को ऐसे प्रणाम किया मानो उपहास कर रहा हो। थोड़ा अभिमान भी था। गुरुजनों से ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे गुरुजनों को एक हाथ से प्रणाम नहीं किया जाता वैसे। और द्रोणाचार्य जी से कहा, बड़ा यश गा रहे हो अपने शिष्य अर्जुन का, इसने जितनी कलाएं दिखाई इससे बढ़कर कम समय में मैं कलाएं दिखाता हूं। सब सभा सन्न रह गई। तुरंत बहुत से वीरों के साथ दुर्योधन खड़ा हुआ। अवश्य अवश्य स्वागत है वीर तुम्हारा, क्योंकि वो तो चाह ही रहा था कि अर्जुन की समानता करने वाला कोई नहीं, कम से कम ये वीर तो बोल तो रहा है पर आज दिखाई भी देगा कि कितना वीर है। महाबली द्रोणाचार्य जी ने कर्ण को आदेश दे दिया, तू अच्छा दिखा कला कौशल, बातचीत से ही नहीं होता। आश्चर्य की बात,
कर्ण ने जितने अर्जुन ने कलाएं दिखाई थी दिव्यास्त्रों की सब दिखा दी, और कम समय में, अर्जुन से कम समय में। बड़े भाई हैं पर पता नहीं है ना किसी को। और द्रोणाचार्य जी से कहा, आदेश कीजिए इस अर्जुन को, इसी रंगमंच पर मैं द्वंद्व युद्ध से ललकार कर इसके प्राणों का हरण करना चाहता हूं, मुझे ईर्ष्या है इससे। खड़ा हो गया दुर्योधन और छाती से लगाया कर्ण को और कहा, प्रिय मित्र, हस्तिनापुर का राज्य तुम्हारा, जैसे चाहो वैसे भोगो, तुम्हें मैं मित्र स्वीकार करता हूं, और इन शत्रुओं के मस्तक पर पैर रख दो, यही हमारी इच्छा। उसकी तो छाती भूल गए। कुंती जी के हृदय में बड़ा क्षोभ हुआ कि दोनों मेरे लाडले, मैं कैसे बता पाऊं कि कर्ण भी मेरा पुत्र है। कर्ण ने कहा, आचार्य चरण, यदि अर्जुन खड़ा रहा तो जीवित नहीं रह सकता, मैं तुमको वचन देता हूं। यहां बड़ा आक्षेप। अर्जुन ने आचार्य चरण से कहा कि आप जानते हो कि आपका शिष्य निर्बल नहीं है, आप आदेश कर दो, इस वीर को मैं अभी धूल चटा देता हूं। कर्ण की ओर बढ़े द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म जी सब आश्चर्यचकित हो रहे कि रंगमंच पर कहीं युद्ध न प्रारंभ हो जाए। कुंती देवी को तो मूर्छा आ गई, जब दोनों युद्ध के लिए चले मूर्छा आ गई। दासियों ने चंदन मिश्रित जल से उन्हें होश मिलाया, पर वो कोई जान नहीं पाया कि मूर्छा क्यों आई इनको। दोनों वीर आमने सामने खड़े हैं। कृपाचार्य जी खड़े हुए और कहा, सावधान कर्ण, ये कुंती नंदन महाराज पांडु के पुत्र देवराज इंद्र से प्रकट हुए हैं। मैं परिचय देता हूं, ये हस्तिनापुर चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र। तू अपना परिचय दे, किस चक्रवर्ती सम्राट का राजा है, किसका पुत्र है, कौन राजा है, कहां से आया है, तेरे मां और पिता का क्या परिचय है, क्या तू पांडुनंदन अर्जुन के सामने खड़ा होने का अधिकार रखता है। कृपाचार्य जी ने कर्ण भगवान सूर्य की तरफ ऐसे देखा, महाराज आप जानते हो और मैं भी जानता हूं कि मैं कौन हूं, पर कैसे इनको परिचय दूं। ग्रीवा झुकार कर खड़ा हो गया, उत्तर नहीं। कृपाचार्य के कहने पर कर्ण की आंखों में रोष है और लज्जा से सर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे कमल मुरझाया हुआ हो। दुर्योधन ने कहा, आचार्य चरण, कृपाचार्य से, तुम्हें पता है 3 प्रकार के राजा होते हैं। एक होता है राजकुल में पैदा हुआ उत्तम, दूसरा होता है सेनापति, अपने बल विक्रम से राजा को परास्त करके राज्य पद पर बैठ जाना, और तीसरा होता है एक राजा मित्र अपने दूसरे मित्र को राजा बना सकता है। मैं इसे राजा घोषित करता हूं, अंगराज कर्ण। मैं अभी तिलक करता हूं। अगर आप कहते हो कि किस राज, तो मैं इसे राजपद पे देता हूं, और चक्रवर्ती सम्राट पद पर धृतराष्ट्र है, तो अधिकार है दुर्योधन का। तत्काल ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन हुआ, स्वर्ण का सिंहासन रखवाया, मुकुट रखकर अंगराज के पद पर कर्ण का अभिषेक कर दिया। राजा कर्ण ने कहा, दुर्योधन बिक गया मैं, अब कर्ण का जीवन तुम्हारे हाथ में है। अब मैं कभी विचार नहीं करूंगा कि तुम्हारा आदेश धर्मयुक्त है या अधर्मयुक्त। आज से बिक गया। तुमने हमारी ग्रीवा जो झुक रही थी उसे उठा दिया। अब जो आदेश करोगे, कर्ण तुम्हारे लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएगा।